ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। होपफुली आप अपने घर में हो या बाहर में जहाँ पर भी हो काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे न्यू ईयर्स। और मैं चाहती भी हूँ कि आप लोग खुश रहिए, एंजॉय कीजिए न्यू ईयर्स। और आप लोगों को आज जो है मैं एक 101 पर्सनल टॉक सेशन रखी हुई हूँ, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलते हैं। मेरे पास हीलिंग केसेस रहते हैं, रीडिंग केसेस रहते हैं। तो मैं जल्द से जल्द रीडिंग करके आपके जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसमें रीडिंग करके या एक हीलिंग सेशन देके इस तरीक़ा से मैं कंप्लीट कर देती हूँ। 101 टॉक बहुत कम होती है मेरे चैनल में। तो आज जो स्पेशल मैंने ये वीडियो बनाई हुई हूँ, ये बना रही हूँ, ये सिर्फ 101 एक टॉक है। तो यहाँ पर मैं अपने एक सब्सक्राइबर जो मेरी छोटी बहन जैसा ही है, एंड शी थिंग्स लाइक शी इज़ माई स्मॉल सिस्टर या यंगर सिस्टर्स। तो उन्होंने मुझे एक ईमेल लिखा वेनेसडे दैट इज December 30th 2021 17:54 PM में, दैट इज 5 o'clock या 6 o'clock के करीब उन्होंने लिखा है। तो उनके नाम है दिव्या ज्योति। और जो ईमेल है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हाय दी, माय नेम इज़ दिव्या ज्योति, आई एम योर सब्सक्राइबर, आई लव योर वीडियोस। आपके गाइडेंस देना, हीलिंग सेशन देना बहुत अच्छे लगते हैं। आफ्टर सीइंग यू आई कैन से एंजल्स स्टिल्स एग्जिस्ट। थैंक यू दिव्या ज्योति, आप इतने ज़्यादा अच्छे से मेरे बारे में सोचते हो। और आपने इस ईमेल में, पूरी ईमेल अगर मैं पढ़ूंगी तो आप ये भी देख पाओगे कि उन्होंने मुझे कहा कि बेसिकली वो मुझे, मेरी एक स्मॉल सिस्टर है, एक छोटी सिस्टर के जैसा होती है। तो आप, उन्होंने इसके बाद कई सारे चीज़ें और भी लिखा है, उसके बाद मैं पढ़ के सुनाती हूँ। दी, आपकी छोटी सिस्टर की तरह हूँ, इसीलिए आपको कुछ सजेस्ट करना चाहती हूँ, बाकी आपकी मर्जी। आई थिंक आपके चैनल में कुछ चीज़ें ऐड करनी चाहिए, जैसे लाइव रीडिंग किया करो, ठीक है। तो मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये लगते होंगे कि मैं लाइव रीडिंग क्यों नहीं करती हूँ। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, मैं एक सिंपल टैरो रीडर नहीं हूँ। जब भी चाहे कोई भी मेरे पर्सनल रीडिंग बुकिंग करते हैं या फ्री रीडिंग सेशन भी किसी को देती हूँ या मेरी जनरल रीडिंग भी करती हूँ, मैं उससे पहले 15-20 मिनट्स में रेकी मेडिटेशन करके, जो भी इंसान होती है, पर्टिकुलर इंसान होती है, उनके ऑरा के साथ, एनर्जी के साथ कनेक्ट होती हूँ। तो रेकी में वी हैव लर्न इन, अगर जो लोग आप रेकी जानते हो वो आप जानते होंगे कि आप किसी और के साथ दूर में बैठे हुए भी उनके ऑरा के साथ कनेक्शन बना सकते हो। और इसीलिए ही मुझे मुझे जो है 95% लोग मुझे कहते हैं कि आपके एनर्जी, जब आपके रीडिंग होती है तो वो काफ़ी एक्यूरेट आती है। जैसे आज मैंने कुछ बोला है आफ्टर 6 to 7 months वो एक्यूरेट आ जाती है। तो ये इसके वजह से है, क्योंकि जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं एनर्जी जो है, एनर्जी को केंद्रित करके मैं रेकी के साथ, उनके ऑरा के साथ, एनर्जी ऑरा के साथ कनेक्ट होती हूँ। इसीलिए जब भी जो भी मेरे मुझसे रीडिंग मांगते हैं, मैं उनके पिक्चर्स भी मांगती हूँ, नेम, एज, करंट लोकेशन, ये वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा मांगती हूँ। तो पहली बात है कि अगर मैं लाइव रीडिंग करती हूँ तो उसमें ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं होते हैं। और अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि किसी के ऑरा के साथ मैं कनेक्शन बनाऊँ, और एक टाइम में इतने लोगों के ऑरा के साथ कनेक्शन बनाना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछते हैं मुझे लाइव रीडिंग में, और उसके आंसर मैं गलत भी दे सकती हूँ, क्योंकि उनके ऑरा के साथ उस वक्त को मैं कनेक्शन नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं चलते है, ना ही उनके पिक्चर होती है लाइव रीडिंग के टाइम में सिर्फ उनके नाम होती है। तो मुझे पता नहीं चलता है कि उनके एनर्जी क्या है, तो उसमें गड़बड़ हो सकते हैं। इसीलिए आप देखना, कई लोगों के रीडिंग, मैं सबके नहीं बोल रही हूँ, ज़्यादातर लोग टैरो रीडर की रीडिंग अलग ही होती है, अच्छे लेवल की होती है। लेकिन कई लोगों की रीडिंग आप देखना, रीडिंग करने के बाद वो सच नहीं निकलते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो आपके रीडिंग से पहले ऑरा के साथ कनेक्शन नहीं बना पाते हैं, और जल्दबाजी में वो रीडिंग हो जाती है। तो ऑरा कनेक्शन बनाने से ज़्यादातर लोगों के जो रीडिंग होती है वो करेक्ट होती है। अब जो, इसीलिए मैं लाइव रीडिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि लाइव रीडिंग में हमारे पास टाइम नहीं रहता है कि उनके ऑरा के साथ कनेक्शन बना पाऊँ। इसीलिए
मैं फ्री रीडिंग सेशन देती हूँ मेरे चैनल में। हर 10 डेज में 3 लोगों को फ्री रीडिंग सेशन देती हूँ, क्योंकि जब मैं किसी 3 लोगों को फ्री रीडिंग सेशन देती हूँ, वो लोग मुझे अपने पर्सनल जो व्हाट्सएप में है या ईमेल आईडी में अपने पर्सनल डिटेल्स विद पिक्चर भेजते हैं। जब वो भेजते हैं तो मैं उनको एक टाइम देती हूँ कि इस टाइम के इस दौरान मैं आपको कॉल करूँगी। उससे पहले मैं उनके ऑरा चक्रा के साथ प्रॉपर कनेक्शन बना लेती हूँ, और चक्रा के साथ नहीं, ऑरा के साथ प्रॉपर कनेक्शन बनाती हूँ और फिर रीडिंग करती हूँ। तो वहां पर करेक्शन या करेक्ट रीडिंग आने की चांसेस काफी ज्यादा हो जाती है। दूसरी उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक के भी वीडियोस बनाया करो, हाउ टू क्लीन एंड चार्ज क्रिस्टल्स भी बनाया करो। पहली बात है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक के वीडियोस मैं क्यों बनाऊं, जबकि मैं एक हीलर हूँ और मैं रेकी जानती हूँ, कबाला जानती हूँ। एंड कबाला इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक। कबाला दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कबाला जानने वाला 200 या 300 लोग हैं। इतने हाई लेवल के टेक्निक मैं 2 साल स्पेंड करके आई हूँ जेरूसलम में, एंड आई हैव लर्न इट फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट पर्सन। मेरी जो रैबी है वो वन ऑफ द बेस्ट पर्सन है। तो सर जूडी है, उनको, उनके सर जूडी नाम है उनके। तो वो वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन कबाला। अगर मैं उनके पास से कबाला सीखी हूँ, जो कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक है, और इतने अच्छे टीचर्स के पास से द वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक मैंने सीखा है, जो बहुत ही मुट्ठी भर लोग वर्ल्ड में जानते हैं। तो मैं मैनिफेस्टेशन के सिंपल सिंपल टेक्निक, पानी लो, उसमें ऐसे हाथ डाल के ऐसे बोलो, लिखो ऐसे, ये सब मैं क्यों करूं जब मेरे पास कबाला की टेक्निक है। तो मैनिफेस्टेशन के जगह पे मैं आप लोग को हीलिंग वीडियो बना के देती हूँ, हर पॉसिबल वे में, जहां पर आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, करियर में प्रॉब्लम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हो, या आपके कर्मा काटिंग हो, नेगेटिव कॉर्ड कटिंग हो, इन सारी चीजों के वीडियो जब मैंने बना के रखा है अपने चैनल में, फ्री हीलिंग सेशन बना के रखा है जहां पर कबाला प्लस रेकी किया गया है। तो वाई आई वुड डू समथिंग लाइक मैनिफेस्टेशन टेक्निक, जो मेरी गुरुजी है डॉक्टर विलियम ली रैंड, वो करुणा रेकी एंड होली फायर रेकी दोनों इन्वेंट किया हुआ है। तो वो उन इंसान से, उस तरीका के लेवल के, उस लेवल के इंसान से मैंने अगर हीलिंग सीखा है, अगर मैंने रेकी सीखा है, तो वाई आई नीड मैनिफेस्टेशन की छोटी छोटी टेक्निक जो लोग बुक्स पढ़ के भी कई लोग बनाते हैं, सबके बारे में नहीं बोल रहे हो, कुछ लोग बुक्स पढ़ के बनाते हैं, उन सारे बुक्स के नॉलेज को लेके उस सारे टेक्निक मैं क्यों यूज करूं, जबकि उससे भी कई 10 लेवल्स आपके चीजें मुझे पता है। तो मैं स्ट्रेट अवे मेरे हीलिंग सेशन के वीडियो बनाती हूँ, उसमें मैं कबाला एंड ये करती हूँ जो रेकी सेशन होती है, होली फायर रेकी और क्रिस्टल्स रेकी एंड और बाकी सारे रेकी, जो जैसे कि करुणा रेकी, ओशिशुई रेकी, सारे रेकी करती हूँ। एंड संभाला में भी मैंने स्कॉटलैंड से किया है, तो मैं वो ही करती हूँ। हाउ टू क्लीन एंड चार्ज क्रिस्टल्स, तो इसके बारे में मैं बताती हूँ कि मैं रेकी में बिलीव करती हूँ। अगर आप ये क्रिस्टल्स दोगे, इसको क्लीन करना बहुत ईजी है। बेसिकली क्रिस्टल्स क्या होती है, क्रिस्टल्स में जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है, अगर आप रात के 12 घंटा, मैं आपको बता देती हूँ, रात के 12 आवर्स अगर मैं एक सॉल्ट वाटर में इसको रख देती हूँ, सॉल्ट वाटर में रख देती हूँ, तो ये आगे में सुबह उठ के इसको धो लो, बहते हुए पानी में धो लो, टैप के पानी के नीचे में रख के धो लो, वो नेगेटिव एनर्जी चले जाते हैं। ये बहुत ही आसान है, गूगल कर लोगे तो भी लोग बोल देंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो होती है क्रिस्टल्स के बारे में, जो सबसे बड़ी बात होती है, इसमें आप जब हीलिंग की एनर्जी डालते हो, जब रेकी की एनर्जी डालते हो, क्रिस्टल्स रेकी जो लोग जानते हैं उनको पता है कि क्रिस्टल्स रेकी के दौरान कम से कम 25 जो है 25 साइन दिया जाता है, 18 to 25 साइन, डिपेंड्स ऑन आप किससे सीख रहे हो। वो लोग क्रिस्टल्स रेकी में 18 to 25 के साइन, रेकी के साइन देते हैं। तो ये सारी चीज करने के बाद आप क्रिस्टल्स रेकी के साइन क्रिस्टल्स में देते हो, तो फिर मैं जब रेकी जानती हूँ तो मुझे क्रिस्टल्स के बारे में इतना नॉलेज देने की क्या जरूरत है, और क्रिस्टल्स को कैसे नेगेटिव एनर्जी क्रिस्टल से दूर करना होता है वो सिंपल है। एक नमक पानी में रात भर आप भिगा के रखो 12 आवर्स, उसके बाद इसे धो लो, वो क्रिस्टल्स के नेगेटिव एनर्जी चले जाते हैं। लेकिन मेजरली मैं क्रिस्टल्स के साथ जो करती हूँ, क्रिस्टल्स में ये जो ब्रेसलेट भी मैं जिनको भी देती हूँ 2-3 दिन तक
मैं इसमें रेकी एनर्जी डालती हूँ। क्रिस्टल्स के रेकी के एनर्जी के अलग अलग साइन होते हैं। क्रिस्टल्स रेकी जो मास्टर्स है उनको पता है, वो एनर्जी देने के बाद मैं उनको ये क्रिस्टल्स भेजती हूँ। तो वहां पर है हाउ टू क्लींस एंड एनर्जाइज रेकी, हाउ टू क्लीन एंड एनर्जाइज क्रिस्टल्स, नॉट रेकी। तो क्रिस्टल्स एनर्जाइज करने के लिए आपको अगर क्रिस्टल्स के द्वारा ज्यादा काम चाहिए तो आपको रेकी जानना जरूरी है। तो रेकी तो मैं आपको सिखा नहीं सकती, इस तरीके के ऑनलाइन में सिखाया नहीं जाते हैं। रेकी के लिए आपको रेकी गुरुजी के पास जाना पड़ते, वो आपको रेकी सिखाएंगे कि ये साइन है, उसके अटोनमेंट देते हैं वो लोग, मतलब दीक्षा देते हैं। फिर वो साइन को लेके आपको कई साल तक मेडिटेशन करना पड़ते हैं, उस साइन को अपना बनाना पड़ते हैं, और फिर जाके वो साइन आपको काम देना शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो है क्रिस्टल्स के भी मैं रेकी करती हूँ। तो क्रिस्टल्स को कैसे एनर्जाइज करो या कैसे क्या करूँ, इसके बारे में इतने लंबी चौड़ी ज्ञान मैं कैसे दूँ, और देने से भी कैसे लोगों को फायदा होंगे मुझे ये नहीं पता है। क्योंकि क्रिस्टल्स रेकी के लिए सिंपल है, आप क्रिस्टल रेकी किसी रेकी टीचर से सीखो, क्योंकि मैं सिखाती नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ। सिंपल बात है कि क्रिस्टल्स के रेकी जो होती है, बेसिकली क्रिस्टल्स को जो एनर्जाइज करने की प्रोसेस होती है, वो क्रिस्टल्स रेकी आपको सीखना पड़ेगा। और मैं रेकी नहीं सिखाती हूँ, इसके लिए आपको रेकी क्रिस्टल्स रेकी सीखना चाहिए। आप क्रिस्टल्स के एनर्जी को मैक्सिमम वे में यूटिलाइज करने के लिए आप क्रिस्टल्स में रेकी डालिए, रेकी के सारे साइन डालिए, उसके बाद आप रेकी को क्रिस्टल्स को यूज कीजिए। और क्रिस्टल एनर्जाइज नेगेटिव एनर्जी दूर करने की एक आसान तरीका मैंने बोल दिया कि नमक पानी में आप भिगा सकते हो, बट इसके जरूरत नहीं पड़ते। जब आप क्रिस्टल में रेकी डालते हो तो वो क्रिस्टल्स में नेगेटिव एनर्जी नहीं जाते हैं। रेकी इसी तरीका से देके लॉक अनलॉक करते हैं कि उसमें एनर्जी नहीं जाती है। बट मेक श्योर जिससे आप ले रहे हो वो सच में ही रेकी जानते हैं, क्रिस्टल्स रेकी जानते हैं, या उनके पास सच में ऐसे कुछ डिग्री है। क्योंकि कई लोग हैं, सबके बारे में नहीं बोल रहे हो, अगेन 70% लोग सही होते हैं, बट 30% ऐसे भी लोग हैं जो मार्केट में मेरी ये वीडियो देखने के बाद आगे में अपने तरीका से यही चीजों को बोल के आगे में लोगों के पास बेचेंगे। तो मेक श्योर कि आप इस तरीका के फ्रॉड लोगों के पास नहीं जा रहे हो। मैं मानती हूँ कि 70% लोग सच बोलते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन 30% ऐसे भी लोग होती है जो बाकी यूट्यूब के वीडियो से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर करके बनाते हैं। तो मेक श्योर कि आप ऐसे फ्रॉड लोगों के पास नहीं जा रहे हो। और अगर इसमें मेक श्योर करना है तो आप उनके सर्टिफिकेट्स पूछिए, और वो जहां से सर्टिफिकेशन किया है वो किस तरीका की सर्टिफिकेशन किया है, वो कौन सी किस तरीका की इंस्टीट्यूशन है, उसके बारे में ढूंढ के निकालिए वेब से। और उनके सर्टिफिकेशन के, अगर वो सर्टिफिकेशन देते और प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है और सर्टिफिकेशन है, तो उनके रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आप चेक कर सकते हो कि वो एक्चुअल में वो कोर्स किया है कि नहीं। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इन्होंने लिखा है कि वीडियोस फॉर मैरिड कपल्स जो सेपरेशन में है उनके बारे में वीडियो बनाओ। जी जरूर, ये मैं बनाऊंगी, ये मैं बहुत दिनों से ही सोच के रखी हूँ, और बीच बीच में मैं बनाती भी थी। लेकिन ज्यादातर होते थे कि कुछ कुछ मैरिड कपल्स जो होते थे उनको अगर सेपरेशन वगैरह बोलो तो वो काफी ज्यादा ऑफेंड हो जाते थे, थर्ड पार्टी के बारे में बोलो तो ऑफेंड हो जाते थे। तो वो मुझे ईमेल करने लग जाते थे कि आप इस तरीका से बोले, मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया, आप क्यों बोले मेरे स्पाउस चले जाएंगे। मैं समझ सकती हूँ गाइस, जब तक हम लोग अनमैरिड है फिर भी हम लोग दुख बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी साथ रहते हैं, बाकी सारे लोग भी साथ रहते हैं। लेकिन जो मैरिड कपल है उनके लिए बनाने के लिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स होती है, बहुत सेंसिटिव चीजें होती है, उनके लिए बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतना पड़ते हैं, बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। क्योंकि अगर आप किसी को बोल दिए कि हाँ आपके इन लॉज आपके और आपके हस्बैंड को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं जनरल रीडिंग में, तो हो सकता है कि उसके इम्पैक्ट उनके घर में कुछ अलग ही ढंग से पड़े। तो वो जाके उनके इन लॉज के साथ डायरेक्टली बात कर ले या कुछ ऐसे बोल दे उसके बेस पे, उस रीडिंग के बेस में। तो आपको बहुत सोच समझ के मैरिड कपल के लिए बनाना पड़ता है। वेदर आप अगर अनमैरिड हो और आप अगर ये रीडिंग मतलब कोई, मैं आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग कर रही हूँ, तो आप थोड़ी बहुत बर्दाश्त कर लोगे, क्योंकि अनमैरिड लोगों के कमिटमेंट लेवल थोड़ा मैरिड कपल के कमिटमेंट लेवल से कम ही होती है। क्योंकि आई नो कि अनमैरिड लोग भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उनके पार्टनर को, लेकिन चलो उसमें भी थोड़ा बहुत ऐसे होती है कि मॉम डैड भाई बहन फ्रेंड्स लोग होती है अनमैरिड जो होते हैं उनके संभालने वाले। लेकिन ज्यादातर मैरिड इंसान के साथ ऐसे होते हैं कि वो उनके हस्बैंड और वो ही या उनके वाइफ
वाइफ या वही दोनों ही, मतलब ज़्यादातर पूरी फैमिली यही होती है, और उसमें अगर आप कुछ बोल देते हो तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें हो जाती है। तो इसीलिए मैं इस सब्जेक्ट में कम बनाती हूँ, लेकिन हाँ, ये मैं मानती हूँ कि मुझे आगे में और बनाना चाहिए, और मैं बनाऊंगी 2021 में। काफ़ी सारे वीडियोस आप देख पाओगे। अभी इन्होंने कहा है कि हाउ टू प्रे एंजल्स फॉर हेल्प। तो मैं इसके लिए एंजल्स नंबर के वीडियो बनाई हूँ, स्विच वर्ड्स के वीडियो बनाती हूँ। जो एंजल स्विच वर्ड्स होती है, डिवाइन स्विच वर्ड्स होते हैं, एंजल्स नंबर्स के भर भर के मेरे चैनल में वीडियोस है। और उसके साथ मैं हर बार जब हीलिंग करती हूँ तो एंजल्स को बुलाती हूँ और एंजल्स कॉलिंग करती हूँ। तो अगर आप मेरी हीलिंग वीडियोस लेते हो तो ऑटोमेटिकली एंजल्स के साथ आप ऑटोमेटिकली कनेक्शन कर सकते हो। अगर आप मेरी टैगलाइन भी देखोगे तो मैंने वहां पर भी लिख के रखा है कि मेरी एंजल्स के साथ कैसे कनेक्शन है। अगर आप मेरे आगे पीछे के हीलिंग वीडियो देखोगे तो वहां पर भी मैं बोल के रखी हूँ कि मेरे एंजल्स के कनेक्शन कितना गहरा है। तो अगर आप मेरी हीलिंग सेशन लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप एंजल्स के साथ कनेक्शन बना सकते हो, वो बन ही जाते हैं, एंड यू विल गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम देम। तो आपको स्पेशली करके एंजल्स को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप हीलिंग सेशन देखोगे तो उसी में ही एंजल्स कॉलिंग हो जाती है। इसके बाद आपने कहा है हाउ टू इंक्रीज एनर्जी लेवल, हाउ टू क्लीन ऑरा। तो ये दोनों चीज़ों में मैं बताऊंगी। दिव्या, आपने मेरे चैनल अच्छे से देखे नहीं हो। जो लोग मेरे चैनल अच्छे से देखते हैं उनको पता है कि एनर्जी हार्मोनाइजेशन के भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, इंक्रीज योर लेवल, एनर्जी लेवल, हर ऑल चक्रा के भी वीडियोस बनाई हुई हूँ, ऑल चक्रा हीलिंग के वीडियोस, और उसके साथ क्लींजिंग योर ऑरा। सारे वीडियोस में जो नेगेटिव एनर्जी कॉट कटिंग होती है वो क्लींजिंग योर ऑरा ही होती है। जो नेगेटिव कॉट कटिंग की हूँ, कार्मा कट कटिंग के वीडियो बनाई हूँ मैं, उसमें जो है वो सारे यही क्लींजिंग योर ऑरा ही होती है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली नेगेटिव कॉट कटिंग में आपके ऑरा को ही हम क्लींस करते हैं। अब लास्ट में इन्होंने कहा है कि न्यू मून इन रिचुअल्स एक्सेट्रा। तो न्यू मून रिचुअल्स वो करते हैं जो स्पेल करते हैं, ठीक है, जो स्पेल के करते हैं। मैं किसी को जज नहीं करती हूँ, स्पेल करे वो अच्छे है, कुछ करे, मैनिफेस्टेशन करे, बट मुझे न्यू मून रिचुअल्स अलग सा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यू मून की रीडिंग तो मैं करती हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है चैनल तो आप देखना सूर्य ग्रहण, न्यू मून, फुल मून, सारे रीडिंग मैं करती हूँ। न्यू मून, फुल मून के रीडिंग करती हूँ, और सूर्य ग्रहण के भी रीडिंग करती हूँ। और इसके साथ सूर्य ग्रहण के बाद आपके क्या होने वाले हैं, जुपिटर ट्रांजिट के भी रीडिंग मैंने आज से 3-4 हफ्ता पहले ही बना चुकी थी। तो ये सारी चीजें आप अगर चैनल को रेगुलर फॉलो करोगे तो आपको मिल जाएंगे। और अगर रिचुअल्स के बारे में बात करो, जैसे अगर आप स्पेल के बारे में बात करो, तो मैं एक हीलर हूँ, मैं स्पेल नहीं करती हूँ। मुझे जहां तक पता है ज्यादातर जो स्पेल होती है, कुछ स्पेल जो होती है बहुत छोटी छोटी स्पेल होती है, वो मैनिफेस्टेशन के जैसा ही टेक्निक होती है, लेकिन कई सारे स्पेल ऐसे भी होती है जो डार्क एनर्जी के साथ आपको जोड़ दिया जाते हैं। तो वो चीज मैं अपने सब्सक्राइबर्स को नहीं दे सकती हूँ मुफ्त में, उनको डार्क एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकती हूँ, ताकि आगे चल के उनको हेवी भारी भरकम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो जाए। और अगर आप लोग ये कर रहे हो तो आप लोगों को भी मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज इन सब चीजों में मत रहिए, क्योंकि ये जो डार्क एनर्जी के जो डार्क एनर्जी के साथ कनेक्शन बनती है ये स्पेल वगैरह से, वो कभी छूटते नहीं है जिंदगी भर। कई सारे ऐसे एनर्जीज है जो आपके लाइफ खत्म होने के बाद ही छूटती है। तो मेक श्योर कि आप इस तरीका की चीजें मत कीजिए। रेकी हीलिंग, कमला हीलिंग, ये सारे एनर्जी हीलिंग में ही स्टिक बैक रहिए। इसके बाद इन्होंने कहा दी आपके चैनल बहुत अच्छा है, एंड मुझे लगता है ये सबको पता चलना चाहिए। ये टॉपिक्स पे वीडियो बनने से सब्सक्राइबर्स को एक ही चैनल पे सब कुछ मिलेंगे, एंड यू आर लाइक माय एल्डर सिस्टर्स। तो मैं आपको हमेशा ही सक्सेस की तरफ बढ़ते देखना चाहती हूँ। विथ लव, दिव्या। थैंक यू सो मच, लव यू दी। थैंक यू दिव्या फॉर राइटिंग दिस ईमेल, मुझे बहुत पसंद आए। लेकिन मैं सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे और मेरे चैनल्स के व्यूअर्स थे उनको मैं चीज़ों को क्लियर कर देना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने ये पढ़ा। एंड थैंक यू वेरी मच। ये दिव्या के ईमेल है, आप देख सकते हो, उन्होंने ये ईमेल लिखा है 30 दिसंबर को, और ये कम्युनिटी पेज में भी मैंने शेयर किया है। थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग माई चैनल। मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आगे में भी आप लोग मेरे चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।